ओके, सो इस वीडियो में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। देखिए, हमने जो लास्ट स्टेप किया था ग्लाइकोलिसिस, उसमें हमने पायरुवेट बनाया था, बट बिकॉज हर स्टेप दो दफा हो रहा था, इसलिए जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने थे वो भी दो बने थे। तो हमने यानी कि ग्लाइकोलिसिस के जरिए दो पायरुवेट बना लिए थे। अब हमने करवाना है अगला स्टेप, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। जो आपने पायरुवेट बना ली है, इसकी ऑक्सीडेशन करा रही है बिकॉज यू आर डूइंग एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। और जो पायरुवेट बने थे वो ग्लाइकोलिसिस के जरिए बने थे, और वो बने थे साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है। ठीक है, तो साइटोसोल का हो ज्यादा अच्छा है, वरना साइटोप्लाज्म का के याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है। अब जो पायरुवेट बन चुका है, हम इस पायरुवेट को सबसे पहले लेके आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसकी जो एंट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए होती है, बिकॉज ये क्या है, एक चार्ज मॉलिक्यूल है। तो चार्ज मॉलिक्यूल को हम अंदर लेके आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जब ये अंदर आ जाता है, तो इस पायरुवेट के साथ कुछ खास स्टेप्स होते हैं। देखिए, आपको रीडिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ यही है, इसके मेन पॉइंट्स यही है जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है। सो ये जो एंट्री हुई है इसकी, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हुई है। ठीक है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑन इंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता क्रेब साइकिल में। यानी कि आपने पायरुवेट बनाया और पायरुवेट को आप डाल दो क्रेब साइकिल में तो काम नहीं करेगा। सो अब क्या करते हो, पायरुवेट के साथ तीन स्टेप्स करते हो। सबसे पहले क्या होता है, जो पायरुवेट होता है या उसको पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। तो जो पायरुवेट होता है उसकी आप क्या करते हो, डी कार्बोक्सिलेशन करते हो। फर्स्ट स्टेप क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में? डी कार्बोक्सिलेशन। यानी कि पायरुविक एसिड में ना तीन कार्बन होते हैं, एक दो तीन। और जब इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करते हो तो CO2 निकल जाता है। जब CO2 निकल जाता है उसके साथ कार्बन भी निकल जाता है। तो इसकी आपने डी कार्बोक्सिलेशन की तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड। जो आपका एसिटल्डिहाइड बन गया है, आप इसकी करते हो डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। और जब हाइड्रोजन का निकलना है उसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन का हो एसिटल्डिहाइड की या डीहाइड्रोजनेशन का हो, एक ही बात है। तो NAD आता है, NAD वो यहाँ से हाइड्रोजन भी लेता है और इलेक्ट्रॉन भी लेता है। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है साथ में हाइड्रोजन भी जाता है। और जब भी NAD या NADP हाइड्रोजन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ हमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी लगाना पड़ता है। ठीक है। और एक और बात भी बता दूं ये पे साथ साथ जो आगे भी डिस्कस होनी है। सो NAD जो है ना और NADP, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं एक तरह से। ये क्या करते हैं, ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं ये एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो रहे हैं दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सो NAD या NADP क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी लग जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे NAD में NADH में चेंज कर दिया। लेकिन ये दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से आया? फिर जब भी एक हाइड्रोजन आता है इलेक्ट्रॉन के साथ, उसी वक्त एक और हाइड्रोजन भी आता है जो इसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है। तो हम इसको हम NADH+H+ लिखें या NADH2 लिखें, एक ही बात है। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया हमने। सो पायरुविक एसिड पे आते हैं या पायरुवेट पे आते हैं। पायरुवेट होता है उसके डीकार्बोक्सिलेशन करा के आपने एसिटल्डिहाइड बना दिया। एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराओ या डीहाइड्रोजनेशन, एक ही बात है। हाइड्रोजन आपने निकाला और NAD ने इसको एक्सेप्ट किया और NADH बना लिया और आपको मिल गया एसिटाइल ग्रुप। जो एसिटाइल ग्रुप है इसके साथ हम कंबाइन कर देते हैं कोएंजाइम ए को, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाता है। ले भाई, हमारा वो प्रोडक्ट तैयार हो चुका है जिसको हम यूज करेंगे अपने क्रेब साइकिल में। तो क्रेब साइकिल के तीन चार नाम है, याद रखने आपने कि ये सर हैंड्स क्रेब्स ने दी थी, इसलिए हम इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। इसका जो पहला मॉलिक्यूल है, जो पहला कंपाउंड है जो इस साइकिल में बनता है, वो होता है सिट्रेट। इसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, तो इसलिए हम इसको सिट्रिट सॉरी इसलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये TCA साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो आपका सिट्रेट है ना या सिट्रिक एसिड है, एक तो ये पहली बात, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, याद रखना। ठीक है, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड आपका सिट्रेट या सिट्रिक एसिड है, इसमें ना तीन कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं। सो क्रेब साइकिल के हैं या तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कि सिट्रेट के अंदर होते हैं, सिट्रिक एसिड के अंदर होते हैं, उसकी वजह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के हैं या सिट्रिक साइकिल के हैं, एक ही बात है। ठीक है। और इनका फर्स्ट कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो सिट्रेट होता है। क्रेब साइकिल की बात करें, इसके टोटल 9 स्टेप्स हैं।
अब आपको रटने हैं या नहीं, देखें ऑब्वियसली आपको याद होने चाहिए, आप जिस तरह से याद करना चाहो करो। मैं आपको पहले यहाँ से ये भी बताऊंगा और देन आपको इस चार्ट की मदद से आकर मैं रिवाइज करवा दूंगा सब कुछ। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल जो होती है, इसका पहला प्रोसेस होता है सिंथेसिस, कोई चीज बनती है। या जो आपका एसिटाइल को एंजाइम बना है ना, यहाँ पर हमने एक बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बनाया है, लेकिन याद रखना यहाँ पर दो आएंगे। दो क्यों आएंगे? बिकॉज हमने दो पायरुवेट बनाए थे, तो आपके पास एसिटाइल को एंजाइम भी दो बनते हैं। लेकिन क्रेब्स साइकिल में हम एक दफा शो करेंगे कि यार एक ही आया। सो जो आपके पास एक एसिटाइल को ए आता है, वो कंबाइन करता है हमारे ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। एसिटाइल को ए जो है वो दो कार्बन वाला है, ठीक है, बिकॉज डीकार्बोक्सिलेशन के बाद दो कार्बन बच गए थे। और ऑक्सैलो एसीटेट चार कार्बन वाले हैं। जब दोनों मिलते हैं आपस में, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं और साथ में हम इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है सिट्रेट। सो एसिटाइल को ए कंबाइन विद ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, एंड वी फॉर्म सिट्रेट। और इसमें कोए क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो कोए यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये एमसीक्यूज वाला पॉइंट है कि एसिडाइल कोए कंबाइन विद ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, कोए इज रिलीज एंड वाटर इज एडेड एंड इट फॉर्म्स सिट्रेट। फिर आप क्या करते हो? वाटर को रिलीज करते हो। जब सिट्रेट में से वाटर को रिलीज करते हो तो ये बन जाता है सिस एकोनिटेट। क्या सिट्रेट में से आप वाटर को रिलीज करो तो बन जाएगा सिस एकोनिटेट। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। सिस एकोनिटेट में से अब वाटर पहले आपने निकाला था ना सिट्रेट में से, अब दोबारा ऐड कर दो तो ये बन जाता है आइसोसिट्रेट। यार देखो, ये जो सिट्रेट है और आइसोसिट्रेट है ना, एक ही चीज है, बट ये क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर होते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। सो वाटर इसमें रिलीज हुआ फिर ऐड हो गया, तो वाटर का रिलीज होना कहलाता है डिहाइड्रेशन, और ये क्या होता है? हाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन को या हाइड्रेशन दोनों एक साथ होते हैं और बन जाता है आइसोसिट्रेट। सो अभी तक नॉर्मली देखो तो हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है, बिकॉज ये जो हमने रिलीज किया था और दोबारा ऐड कर लिया तो वही सब ही चल रहा है। यानी कि आपने ये डाला, रिलीज किया, फिर वापस से ऐड कर दिया, तो अभी तक एक वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड किया है। फिर क्या होता है? आइसोसिट्रेट। आइसोसिटेट बन गया आपका। जो आइसोसिटेट बन गया है, अब वहां उसके अंदर आप क्या करते हो? इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कराते हो। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आइसोसिट्रेट में से आप एक जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो ना, तो उसी वक्त उसके साथ साथ इसमें से आप हाइड इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हो। आइसोसिट्रेट में से इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल देते हो। वो इलेक्ट्रॉन एनएडी ले लेता है, एनएडी आता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एनएडीएच बना देता है, और साथ में H प्लस भी बनता है, मैंने बताया था। और ये चेंज होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, जो कि 5 कार्बन है। 5 कार्बन क्यों? बिकॉज देखो हमने CO2 रिलीज किया है तो साथ में कार्बन भी तो गया है। तो आइसोसिट्रेट चेंज हो गया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इन विच हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव किया। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन गया। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है ना, ये कंबाइन करता है कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। जब एसिड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कंबाइन करता है कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है, और साथ साथ इसकी क्या हो जाती है? डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन दोबारा होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा निकलता है, दोबारा से NADH H प्लस बनता है और ये बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, हुआ क्या? अल्फा कीटोग्लूट्रेट था, आपने जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है उसमें आपने ऐड कर दिया कोए को, और साथ में आपने उसकी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कराई। कोए ऐड किया, देखो ये कोए ऐड हो रहा है इसमें, आपने इसमें कोए ऐड किया और साथ में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये डिकार्बोक्सिलेशन और ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया? सक्सिनाइल कोए। ठीक है, तो देखो दोबारा, एसिटाइल कोए कंबाइन विद ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, COA इज रिलीज, यानी कि कोए इज रिलीज एंड सिट्रेट इज फॉर्म। फिर आपने वाटर रिमूव किया, दोबारा ऐड किया और आपने बना दिया आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में आपने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कराई और बन गया अल्फा कीटोग्लूट्रेट। इसकी दोबारा से आपने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कराई और ये बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम है। अब जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया है, अब इसमें से कोए रिलीज करते हो और साथ में वाटर भी रिलीज करते हो। तो आप कोए रिलीज करते हो और वाटर भी रिलीज करते हो, तो ये बन जाता है सक्सिनेट। अब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बन गया बिकॉज कोए इज रिलीज। लेकिन जब ये कोए रिलीज होता है ना, तो इतनी एनर्जी हमें मिलती है कि हम जीडीपी होता है उसको कंबाइन करते हैं फॉस्फेट के साथ और बना लेते हैं जीटीपी। जब ये जीटीपी बन जाता है ना, ये एडीपी को मिला देता है फॉस्फेट के साथ, उसको चेंज कर देता है एटीपी में। सो हमें यानी कि क्रैब साइकिल में ये एटीपी भी मिल गई। ठीक है, वी हैव गॉट एन एटीपी। आगे देखते हैं।
उसके बाद जो सक्सीनेट हमारा बन गया है, हम इस सक्सीनेट की दोबारा से क्या कराते हैं, डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन। तो सक्सीनेट में से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय एफएडी। अब याद रखना, हमने अभी तक एनएडी एनएडी किया था, अब एफएडी बीच में आ गया है। एफएडी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और तो साथ में हाइड्रोजन भी लेगा। और याद रखना, एक नहीं, हमेशा दो दो हाइड्रोजन साथ में लगती हैं। तो एफएडी बन जाएगा, एफएडीएच टू कहो या एफएडीएच प्लस एच प्लस कहो, एक ही बात है। और ये तो सक्सीनेट जो है वो ऑक्सीडेशन के बाद बन जाएगा फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट के अंदर आप क्या करते हो, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से आप रिलीज करते हो। जब फ्यूमेरेट के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है, बल्कि सॉरी ऐड होता है, आप जब हाइड्रेशन कराते हो, यानी कि आपने फ्यूमेरेट, सक्सीनेट था, सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन करा के आपने फ्यूमेरेट बनाया। फ्यूमेरेट के अंदर आप वाटर क्या करते हो, ऐड करते हो। जब वाटर ऐड करते हो तो वो क्या बना देता है, मैलेट बना लेता है। देखो अभी तक ये 4 कार्बन कंपाउंड है, 6 से 4 कैसे बना, 2 दफा क्या हुई थी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, याद है, ओके। जब पहली दफा हुई थी तो अल्फा कीटोग्लूटेट बना था, जब दोबारा हुई तो सक्सीनेट बना था। तो अल्फा कीटोग्लूटेट 5 कार्बन कंपाउंड है, ये एमसीक्यूज है। और सक्सीनेट 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी एमसीक्यूज है। फ्यूमेरेट भी ये 4 वाला है और मैलेट भी। अब मैलेट जो होता है, इसके इसकी दोबारा क्या होती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जब इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन है, इसकी सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है या डिहाइड्रोजनेशन होती है मैलेट की। और ये क्या करता है, फिर दोबारा हमें NADH प्लस मिल जाता है और ऑक्सैलो एसिडेट मिल जाता है। तो ऑक्सैलो एसिडेट होता है, फिर दोबारा से उसके साथ कंबाइन करता है और ये साइकिल रिपीट होती जाती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, ठीक है। अब इसमें आगे भी जाके डिस्कस होगा, लेकिन याद रखना, यार देखो, अब क्रेब साइकिल में इनपुट क्या था, आपने 2 एसिटाइल ग्रुप डाले थे यार, 2 एसिटाइल ग्रुप तो डाले थे, लेकिन यहाँ तो मैंने एक शो किया है। अब जो भी चीज है ना यहाँ पर, हो तो एक दफा रही है, लेकिन इसको दो कंसीडर करना, बिकॉज हमारे पास पायरुवेट दो थे। जब दो पायरुवेट थे तो हमने वहां से 2 एसिटाइल कोए बनाए होंगे, हमने यहाँ शो एक किया है, बट बनाए हमने दो हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो बनाए भी यहाँ पर भी दो हैं, 2 एसिटाइल, बिकॉज यहाँ पर पायरुवेट भी दो थे, तो 2 पायरुवेट थे, 2 एसिटाइल कोए बना। तो क्रेब साइकिल भी 2 दफा रिपीट होगी। जब 2 दफा रिपीट होगी तो हम कह सकते हैं ये टोटल क्या होगा, 2 एसिटाइल ग्रुप आएंगे, फिर 2 ADP आएंगे और 2 फॉस्फेट आएंगे। कब कब आएंगे, जब 2 ADP और 2 फॉस्फेट यहाँ पर आएंगे, देखो। एड, 2 ADP और 2 फॉस्फेट आप डालते हो ताकि आप ATP बनाओ, ये बना है आपका ATP। तो ये रहा आपका ADP। अब यहाँ तो एक आ रहा है, अरे एक तो आ रहा है, बट प्रोसेस 2 दफा रिपीट होगा ना, तो 2 ADP हो जाएंगे। तो 2 ADP आएंगे, फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेंगे और बन जाएगा हमारा वो क्या कहते हैं, ATP। सो यहाँ पर हमारा क्रेब साइकिल में टोटल अभी तक हमें 2 ATP मिले हैं, ठीक है। और फिर 6 NAD आते हैं। NAD कितने होते हैं, 6। कैसे 6, देखो एक NAD हमें यहाँ मिल गया, जब आपकी आइसोसिट्रेट थे 6 कार्बन वाला, जब आपने उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराई थी तो अल्फा कीटोग्लूटेट बना था, तो एक दफा NAD यहाँ आ गया। फिर आपने अल्फा कीटोग्लूटेट की दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराई, बट कोएंजाइम A भी ऐड किया, तो ये क्या बन गया आपका, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक NAD आ गया। अब उसके बाद NAD कब आता है, उसके बाद NAD आता है जब मैलेट आपका दोबारा से ऑक्सैलो एसिडेट बनता है। जब आपका मैलेट ऑक्सैलो एसिडेट बनता है तो दोबारा NAD आता है और वो चेंज हो जाता है उसमें। अभी देखो हमने टोटल 3 NAD डाले, एक NAD ये, एक NAD यहाँ पर है, ये रहा आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल को ए में, यहाँ पर 2 ADP हो गए। 2 ADP और वो टोटल 3 ADP डाले, लेकिन ये क्या होगा, डबल रिपीट होगा तो 3 हो जाएंगे 6 में। FAD हमारा एक होता है जो सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन लेता है और फ्यूमरेट बना लेता है, और FAD चेंज होता है FADH2 में। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 2 FAD हुए। आउटपुट क्या है, मिलता क्या है, हमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। कैसे, हमने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन तो 2 दफा कराई थी, लेकिन याद रखो ये क्रेब साइकिल डबल रिपीट होगी, सो 4। ATP हमें एक मिला, लेकिन 2 दफा हुआ तो 2। NAD हम P दिए थे 6, तो NADH भी 6 मिलेंगे हमें, और FADH2 भी 2 मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्रेब साइकिल। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। अब इसके बाद रह गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का टॉपिक, और उसके साथ साथ आएगा व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सब इसको एक साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें यहाँ तक करेंगे